कर क्या रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और आज क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या यूरिक एसिड, इन सारी चीजों का फॉर्मेशन देखना है। तो मेजर पार्ट तो क्या है, यूरिन फॉर्मेशन है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स क्या था, अगर तुम्हें बताना पड़े व्हाट आर नेफ्रॉन्स, तुम क्या बताओगे? दीज आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। जो किडनी का फंक्शन है वो एक्चुअली कौन कर रहा है, नेफ्रॉन्स कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको लिखना पड़े कि व्हाट आर नेफ्रॉन्स, तो आप क्या बताएंगे, नेफ्रॉन्स दीज आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, है ना। अब जो भी किडनी तुम्हारा काम कर रही है, एक्चुअल किडनी का वर्क क्या था, पिछली क्लास में देखे थे। एक्चुअल किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। तो जो इम्प्योर ब्लड था, इम्प्योर ब्लड कौन सा, विच हैज नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इम्प्योर ब्लड कम्स इन किडनी, या यहां पे लिखते हैं इम्प्योर ब्लड को किडनी में जाना है ना। किससे जाएगी, रीनल आर्टरी, नॉट आर्टरी, रीनल आर्टरीज। और जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड को, अब किडनी ने इनको, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं उन्होंने इसको क्या कर दिया, कंप्लीटली फिल्टर कर दिया। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट था उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें भी निकल गई। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें निकल गई, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सॉल्ट्स, मेजर पार्ट तो यही है। अच्छा, एक्सेस वाटर भी हमारी बॉडी को चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो उस एक्सेस वाटर, ऐसा वाटर जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा है, तो उससे ये हार्मफुल सब्सटेंसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट वाली जो चीजें हैं, वो ब्लड में, ब्लड से निकल करके और किसमें चली जाएगी, किसमें चल जाएगी, एक्सेस वाटर में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और वो डिसॉल्व होने के बाद में ट्यूबुलर पार्ट विच इज कनेक्टेड विद द कलेक्टिंग डक्ट, अभी नेफ्रॉन का डायग्राम दोबारा बना लेंगे, तो दोबारा से वो कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। और जैसे जैसे यूरिन फॉर्म होता रहेगा वैसे वैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो स्टोर होता रहेगा। अब यूरिनरी ब्लैडर किसका बना है, किस चीज का मेडअप है, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स का बना हुआ है, सही है। तो वो मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जैसे जैसे यूरिन उसके अंदर स्टोर होता जाता है ब्लैडर में, वैसे वैसे उन मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और जब प्रेशर एक परमिसिबल लेवल से ऊपर हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, वी गो टू द वॉशरूम, इजी है। तो प्योर ब्लड वो इट टेक्स इन, यहां पर टेक्स इन, रीनल आर्टरी टेक्स इन टू द किडनी, और रीनल वेन आएगा, रीनल वेन दैट टेक्स आउट, टेक्स आउट प्योर ब्लड। और ये प्योर ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता था, है ना, किडनी से बाहर जाता है, ये किडनी के अंदर आता है, किडनी। बहुत बढ़िया। तो देखो, जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है उसकी बात कल हम डिटेल में करे थे, लेकिन हमारा वीडियो बन नहीं पाया था, तो इसलिए मैं दोबारा बनाना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो हमारा जितना भी हिसाब किताब है वो कैसे बनाया जाएगा नेफ्रॉन का, तो क्योंकि अगर आप नेफ्रॉन को पहली बार देखो तो नेफ्रॉन एक पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इतना मुश्किल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता है ना। तो जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो दो है नेफ्रॉन के अंदर। कौन कौन सी चीजें नेफ्रॉन में इंपॉर्टेंट, तीन चीजें थी, याद आ रहा है। सबसे पहला क्या था, बोमेंस कैप्सूल, वेरी नाइस। उसके बाद ग्लोमेरुलस, बहुत बढ़िया। और ट्यूब्यूलर पार्ट, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन,
वुमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस, है ना, ये दोनों मिलके एक सिंगल यूनिट बनाता है। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस था। ग्लोमेरुलस को अगर डिफाइन करना पड़े तो वो क्या होता है? बंच ऑफ, है ना, बंच ऑफ क्या? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज किसमें है? वुमेन्स कैप्सूल में। सही। तो अगर नेफ्रॉन का हम यहां पर डायग्राम देखें तो किडनी के अंदर, हमारा किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके अंदर इंप्योर ब्लड लेके जाने का काम रीनल आर्टरी का है। सही। तो ये तुमने बनाया था रीनल आर्टरी, है ना, रीनल आर्टरी। अब इससे तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल जुड़ा हुआ था, और ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो बंच ऑफ कैपिलरीज है यानी कि ग्लोमेरुलस वो होता है। सही। इसको क्या बोल दोगे? बोमेंस कैप्सूल। सही है। ये क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इसके बाद ये फिल्टर करने का काम कर दिया कौन? वुमेन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस। अब इससे क्या निकलेगा तुम्हारा? अच्छा, ये बहुत बड़ा एक अब नीचे ट्यूबुलर पार्ट है, तो ट्यूबुलर पार्ट को बनाने के लिए तुम लोग क्या करोगे? ऐसा हिसाब किताब स्टार्ट करोगे बनाना, ऐसा कुछ, है ना। अच्छा, यहां से रीनल आर्टरी, रीनल वेन स्टार्ट हो जाएगी नीचे से, और रीनल वेन जो है वो अपना एक अलग पार्ट ड्रॉ करेगी, ऐसा ऐसा जाएगी, है ना। ऐसा बना देंगे। सही है। इसको डबल लेयर कर देना। तो बनाया था तुमने कहा, और उसके बाद क्या करोगे? ये क्या बना दोगे आप? इसको आप वेन्स है ब्लू कलर से दिखाते हैं, है ना, और जो आर्टरीज है उनको क्या दिखाते हैं? रेड कलर से। इतना तो पता अपन को, एनसीईआरटी कलर कोडिंग है ना। तो उसके बाद आप लोग रीनल वेन लिखेंगे, इसको रीनल वेन्स। ये क्या करती है? ये बहुत बड़ा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक्सेस वाटर से रीअब्जॉर्प्शन वगैरह भी होना है ना, बहुत सारी चीजें साथ में। अब यहां से ये सारा कुछ हिसाब किताब, बहुत बड़ा एक ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये सब कुछ किसमें जाता है? किसमें जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे यूरिन फॉर्मेशन होता जाएगा वैसे वैसे ये कलेक्टिंग डक्ट से चीजें बाहर निकलती जाएगी। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट का भी एक अपना सिग्निफिकेंस है ना। ये कैसे कैसे चीजें हमारी रीअब्सॉर्ब होती है, या यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजों का आज हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन। आपने कल जो खत्म किया था वो ग्लोमेरुलस क्या होता है, कैसे काम करता है, वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है, कैसे काम होता करता है, फंक्शन क्या है उसका, और रीनल आर्टरी या रीनल ट्यूब्यूलर पार्ट, या रीनल ट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं ट्यूबुलर पार्ट को। इसका दूसरा नाम भी अपन ने कल सीखा था, है ना, क्या? रीनल ट्यूब्यूल्स। याद आ रहा है? ये भी नाम सीखा था। तो इन सबको अपन ने कल खत्म कर लिया था, याद है? बहुत सही। तो आज क्या देख रहे हैं? फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन। तो हेडिंग लगाएंगे फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन। देखो, रिमूवल ऑफ यूरिन, URINE। अब एक चीज सुनेंगे, ग्लोमेरुलस ऐसा क्या करता है कि जो ब्लड के अंदर अदर सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल सब्सटेंसेस, वो रिमूव हो जाते हैं। ऐसी क्या क्या चीजें करता है?
सबसे पहले तो बोमेंस कैप्सूल बहुत हाई प्रेशर पे फोर्स लगाएगा, वेरी हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा, जिसके कारण ब्लड में से आपका हार्मफुल टॉक्सिन्स विच आर नाइट्रोजनस वेस्ट एंड यूजफुल सब्सटेंसेस दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। सही जा रहे हैं? तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट पॉइंट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, इसमें लिखेंगे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है। अच्छा, ग्लोमेरुलस मैंने कल बताया था, इट इज अ एम्प्टी स्पेस जिसके अंदर क्या है, बंच ऑफ कैपिलरीज है ना। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है इसकी वॉल्स लगाती है क्या, प्रेशर, फोर्स, एक हाई प्रेशर के ऊपर फोर्स लगता है। सही है, तो एक हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है बेसिकली इसके ऊपर, ब्लड के ऊपर, जो ब्लड रीनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो इसमें लिखेंगे इट इज डन इन इट इज डन इन बोमेंस कैप्सूल। इट इज डन in Bowman's capsule. It is done in Bowman's capsule. इन मत लिखो, इनसाइड लिख दो, इनसाइड Bowman's capsule। एंड इनसाइड Bowman's capsule क्या है, आपका ग्लोमेरुलस है, तो आप ब्रैकेट में डाल देंगे ग्लोमेरुलस। इट इज डन इनसाइड Bowman's capsule, ब्रैकेट में क्या लिखना है, ग्लोमेरुलस। सही है, इट इज डन inside Bowman's capsule, bracket में glomerulus, under high pressure forcing, under high pressure forcing under high pressure forcing both harmful and useful substances, both harmful and useful substances, both harmful and useful substances dissolved in blood, dissolved in blood, dissolved in blood. This process is called, this process is also called glomerular filtration, glomerular filtration। स्पेलिंग बताएं, फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लिख सकते हैं, इजी है। इस फिल्ट्रेशन के बाद में एक फिल्ट्रेट क्रिएट हो जाता है। क्या क्या क्रिएट हो जाता है, फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट के अंदर दोनों चीजें हैं, एक लिक्विड जैसी चीज क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर दोनों चीजें हैं। कौन सी, हार्मफुल टॉक्सिन्स विच आर नाइट्रोजनस वेस्ट, और दूसरी चीज क्या है, यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी, यूजफुल सब्सटेंसेस हैं और टॉक्सिन्स भी हैं। टॉक्सिन्स आर नाइट्रोजनस वेस्ट। वेरी गुड, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, अब देखो ये ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में जाता है ये फिल्ट्रेट, और बोमेंस कैप्सूल से होता हुआ ये पूरा का पूरा ट्यूबुलर पार्ट में चला जाता है। ये ट्यूबुलर पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, एक लेंथी पार्ट होता है। सही है, तो आप यही पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, दिस फिल्ट्रेट स्पेलिंग बेटा यहां लिखिए, दिस फिल्ट्रेट passes through the tubular part of nephron। ट्यूबुलर पार्ट जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल्स भी बोल रहे हैं, passes through tubular part of nephron। क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो तो इजी था ना, मेरे को पता है। हाँ वेरी नाइस, खुद से करेंगे।
फिजिक्स के सवाल जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि पेपर में तो आपको ही करना है ना, वो भी बताएगा तो फिर आपकी कॉपी ले ली जाएगी उसमें, तो वो तो है ही खैर, है ना। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज, कौन कौन से यूजफुल सब्सटेंसेस थे, मेजरली 3 लिखेंगे, देन अपन एक्सेट्रा लगा देंगे ना एग्जाम में। तो अच्छा, प्रोटीन्स मत लिखना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्रोटीन्स अपनी बॉडी, अपन ने डाइजेशन न्यूट्रिशन देखा था जिसके अंदर डाइजेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स थे, है ना, हमारा बहुत सारी चीजें थी, प्रोटीन्स, फैट्स, तो अपन ने उस चीज में देखा था क्या कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिन के द्वारा, किसमें, अमीनो एसिड्स में, है कि नहीं, और जो नहीं हो पाते वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर मैं प्रोटीन लिखूं तो वो तो गलत नहीं है क्या, प्रोटीन सबसे पहले न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर डाइजेशन वाइजेशन भी आ जाता है ना, चीजों का कन्वर्जन आ जाता है, विच आर केमिकल प्रोसेसेस, सही बात। तो वो केमिकल प्रोसेस के कारण पेप्सिन, हमारा जो एंजाइम है वो प्रोटीन पर वर्क करता है, और जब वो प्रोटीन पर वर्क करता है तो प्रोटीन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू क्या, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, सही बात है। तो मैं प्रोटीन्स लिखूंगा तो वो काइंड ऑफ सही नहीं है, क्या लिखना चाहिए मुझे, अमीनो एसिड्स लिखना चाहिए। तो यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, प्रोटीन्स नहीं, कॉमा लगा के क्या लिखोगे, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सच एज ग्लूकोज, कॉमा अमीनो एसिड्स, कॉमा यूजफुल सॉल्ट्स, SALTS, यूजफुल सॉल्ट्स, नहीं, कॉमा, कॉमा यूजफुल सॉल्ट्स, कॉमा मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर का मीनिंग है एक्सेस वाटर ही, है ना, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर का मीनिंग ही क्या है हमारा, एक्सेस वाटर ही है। मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड, आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड, तो यहां पर नीचे एरो लगा देते हैं तो वो इजी रहेगा। रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या हो रहा है, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं, वो जो फिल्ट्रेट क्रिएट हुआ है रीनल, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के कारण जो फिल्ट्रेट क्रिएट हुआ है, उस फिल्ट्रेट के कारण, उस फिल्ट्रेट में बेसिकली क्या चीजें, दो चीजें आपका, एक तो इम्प्योर जो टॉक्सिन्स है ना, और यूजफुल मटेरियल भी है। सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या एब्जॉर्ब हो, यूजफुल सब्सटेंसेस, बाकी चीजें टॉक्सिन्स शुड बी इन फिल्ट्रेट, सही है। तो जो फिल्ट्रेट के अंदर हमारा जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ही सिर्फ रहना चाहिए, सही बोल रहे, और क्या निकल जाना चाहिए, यूजफुल सब्सटेंसेस, और वो यूजफुल सब्सटेंसेस उस फिल्ट्रेट के अंदर से निकल के किसमें जाने चाहिए, वापस बैक टू द ब्लड, कौन सा ब्लड, जो वापस से सेल्स में जाएगा, सेल्स में कौन जाएगा, किडनी से प्योर ब्लड जाएगा, प्योर ब्लड लेके कौन जाएगा, तो उसी के अंदर क्या वापस से आ जाना चाहिए आपका, यूजफुल मटेरियल, हाँ कि ना, यूजफुल मटेरियल। तो जो टॉक्सिन्स वाला जो फिल्ट्रेट बाद में बचेगा, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन के बाद, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन के बाद में जो तुम्हारा फिल्ट्रेट बचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, टॉक्सिन्स रहेंगे, और एक्सेस वाटर आपने लिखा, सही है, वो एक्सेस वाटर भी किसमें रहना चाहिए, फिल्ट्रेट में, ताकि डिसोल्यूशन हो जाए किसका, नाइट्रोजनस वेस्ट का, और वो बाकी चीजें किसमें चली जाएगी, बैक इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और जो यूजफुल चीजें थी वो किसमें जाएगी, ब्लड में, और ब्लड, प्योर ब्लड आपका किसमें चला जाएगा, सेल्स में, सही बात कह रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आई, बहुत बढ़िया। लिखेंगे सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड, लिख लिया, सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड। थर्ड चीज लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसके बाद में, आपका थर्ड पॉइंट है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स
एक मिनट आ रहा हूं बेटा ना। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, nitrogenous waste products are removed from the blood, are removed from the blood। क्या हो बेटा? ये मैम को भी दे देना। हाँ, V1 प्लस V2 अपॉन 2। डी ऑप्शन इज V1 प्लस V2 अपॉन 2। The urine, nitrogenous waste products removed from the blood by the tubule, by the tubule, and are then added to form, and are then added to form, and are added to form urine, urine, urine। इस चीज को बोलते हैं ट्यूब्यूल सिलेक्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब ट्यूब्यूल्स क्या कर रही है? ट्यूब्यूल्स इन नाइट्रोजनस वेस्ट को इसमें लेके जा रही है उस फिल्ट्रेट में। फिल्ट्रेट एक बार दोबारा से क्या होगा? अलग होगा, जिसमें से यूजफुल मटेरियल बैक टू द ब्लड। जो बचेगा उसको ट्यूब्यूल्स क्या करेगी? वाटर के साथ मिक्स करेगी एंड देन उसको कहां ले जाएगी? है ना, यूरिन फॉर्मेशन के लिए। ये सारी चीजें कहां हो रही है बेटा? रीनल ट्यूब्यूल्स में। सही है। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल अभी लिखा आपने, ट्यूब्यूल सेक्रीशन। क्या लिखेंगे? ट्यूब्यूल सेक्रीशन, सेक्रीशन, SECRETION, ट्यूब्यूल सेक्रीशन, है ना। अच्छा, ये अपन तो एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं जो कि एक आइदर ऑफ द किडनीज में होगा, है ना। ये जो भी नेफ्रॉन आपने बनाया वो एक किसी ना किसी किडनी में होगा। ये जो चीज चल रही है वो हर एक नेफ्रॉन के कारण हो रही है और दोनों किडनीज में हो रही है। सही है। तो जो यूरिन फॉर्म होगा वो दोनों किडनीज फॉर्म करेगी। सही बोल रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे बेटा। Fourth point is urine formed in each kidney enters a long tube called ureter. Urine formed by each kidney enters a long tube called ureter. Enters a long tube called ureter. Enters a long tube called ureter. हाँ बेटा, ये नोट करना, एक मिनट में आ रहा है ना। एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। तो देखो, जो हमारा हिसाब था तुम्हें याद है? ये पार्ट वीडियो में आ जाएगा क्या? ये वाला एरिया, ये नेफ्रॉन का डायग्राम ये बनाया था लास्ट क्लास में, ऐसा याद है? ऐसे बनाया था। ये रीनल आर्टरी बोल रहे थे आप, आगे वाली रीनल आर्टरी। ये क्या बोल रहे थे? रीनल वेन, पीछे वाली रीनल
वेन्स, ये और ये दोनों चीजें क्या थी, यूरेटर, ये और ये, दीज आर पेयर ऑफ यूरेटर, है ना। ये जो फिल्ट्रेट क्रिएट हुआ है, जिसको आप यूरिन बोल रहे हो, जिसमें से रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है, तो बचा हुआ चीज क्या है, दैट इज यूरिन फॉर्म। और ये सब किडनीज में फॉर्म हो रहा है, और ये किडनीज में फॉर्म होने के बाद में किस में जाता है, यूरेटर से होता हुआ किसमें, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड, जिसको आप क्या बोल रहे हो, यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा बेटा ये होता है यूरेथ्रा, और ये ब्लैडर है, किसको, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर हो रही बात, इतना सारा आपका पूरा का पूरा ये एक्सक्रीशन पार्ट है। तो बेटा क्या लिखा आपने लास्ट, कॉल्ड यूरेटर, कॉल्ड यूरेटर, फुल स्टॉप लगाएंगे, विच कंटेन्स, विच which not contains, which is connected with the urinary bladder, which is connected with the urinary bladder. अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे यूरिन इसके अंदर फिलअप होता जाता है, वैसे वैसे ये वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगता है, और जैसे जैसे वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगता है, वैसे वैसे ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक्सपैंड होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक एक्सपैंड हो सकता है ना। तो आप लिखेंगे लास्ट पॉइंट इसका, लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, यूरिन इज स्टोर्ड इन द मस्कुलर, यूरिन इज स्टोर्ड इन अ मस्कुलर, urine is stored in a muscular bag like structure called urinary bladder, called urinary bladder, until the pressure, until the pressure of the expanded bladder, until the pressure of the expanded bladder causes the urge, 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 causes the urge to pass it through, causes the urge to pass it through urethra, pass it through urethra. अब ये जो एक्शन है कि जो यूरिन फॉर्म हुआ है वो पास हो जाए किसके थ्रू, यूरेथ्रा के, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सीएनएस, दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ CNS. What is CNS? Central, N stands for nervous system, central nervous system. जैसा CNS होता है वैसा PNS भी होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में है ना, कौन सा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है कि नहीं। CNS PNS के बारे में जानेंगे, उसके अंदर हार्मोनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के काफी सारे पार्ट्स होते हैं, है ना, जिसके अंदर नर्व्स आती है, जिनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स होती है, वो सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर के लिए, है ना। तो दिस एक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ, this action is under control of, this action is under control of central nervous system, central nervous system, CNS, कैपिटल लेटर्स में CNS। सही, एक नोट लगाएंगे, एक चीज समझना, पहले एक चीज समझना कि ये जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है ना, ये जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है, क्या इसमें एक्सेस वाटर है, बिल्कुल है। तो जब सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होगा किसमें, रीनल ट्यूब्यूल्स में, जब क्या हो रहा होगा,
सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, तब कितना अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर रीएब्जॉर्ब होना चाहिए, है ना, रीएब्जॉर्ब होना चाहिए, वो चीज किस पे डिपेंड करती है? देखो, कुछ अमाउंट तो डिसोल्यूशन में जाएगा, टॉक्सिन्स के डिसोल्यूशन में जाएगा, और कुछ अमाउंट जो है वो वापस से वाटर का बैक टू द बॉडी आना चाहिए। अपनी बॉडी में पहले से कितना वाटर है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा टॉक्सिन या फिर आप बोल सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो एक छोटा सा नोट डालेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड, amount of water that is reabsorbed in the body, in the body in the body depends on how much excess water, how much excess water, how much excess water, क्वेश्चन है, how much excess water is present in the body and the amount of nitrogenous waste produced, and the amount of nitrogenous waste produced आर्टिफिशियल किडनी का कंसेप्ट लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको अपन क्या बोलते थे, हेमोडायलिसिस, तो वो कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो यूट्यूब पे है ही है, आराम से आप लोग देख सकते हैं। सही बात, तो आज के लिए इतना ही है, पढ़ाई करते रहो। अब जल्दी से आपका टेस्ट भी लेंगे, कंप्लीट लाइफ प्रोसेस का। ऐसा नहीं है कि मैं हाफ ऑफ